सो गाइज आज है क्लास 12। आज हम करेंगे उसी सूट की स्लीव की कटिंग, क्योंकि कल हमने स्लीव की कटिंग नहीं सीखी थी बिकॉज आपके ऊपर ज़्यादा वर्डन ना हो जाए इसीलिए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सिलो लेकिन परफेक्ट और बारीकी से काम सीखो ताकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो हमने बॉडी का मेज़रमेंट लिया था, आपने क्लास देखी होगी बॉडी मेज़रमेंट की। तो हमने उसमें छोटी स्लीव का नाप लिया था, पर मेरे पास कपड़ा बच रहा है तो मैं सोच रही हूँ बड़ी स्लीव बना दूँ। वैसे भी सर्दी के दिन है तो हम फुल स्लीव का नाप लेकर स्लीव की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज 15 जनवरी की डेट है आज, और आज मैं शूटिंग कर रही हूँ और मुझे ठंड लग रही है, तो मैं जल्दी जल्दी नाप लेना सिखा दूँ आपको, फिर स्लीव की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव की लेंथ इस तरह से लेनी है, जहाँ पे आप पहनते हो वहाँ तक आपको रेडी लेंथ लेनी है। तो मुझे चाहिए 14 इंच की स्लीव, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं बड़ी पहनती। कपड़ा बच रहा था तो मैंने बड़ी स्लीव बनाने का सोचा, और मैं आपको छोटी स्लीव की कटिंग भी सिखाऊंगी। तो मेरी स्लीव की लेंथ है 15, यहाँ से आपने लेना होता है। ठीक है, दूसरा नाप हमें चाहिए यहाँ से 3 इंच नीचे, इसे बोलते हैं बाइसेप्स। बहुत सारे लोग कहते हैं बाइसेप्स क्या होता है, तो 3 इंच नीचे आप बाइसेप्स समझें। ठीक है, यहाँ से 3 इंच नीचे, बस आपने यहाँ से 3 इंच नीचे का ही राउंड चेक करना है। अब तो हमने इस तरह से राउंड चेक किया तो ये आ रहा है 13, अगर फिक्स नापेंगे तो। लेकिन मुझे फिक्स नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, तो मैं कितना लूँगी 14 इंच पे मैं बाइसेप्स लूँगी। फिक्स आ रहा है 13, कंफर्टेबल चाहिए तो 14। ठीक है, अब हमने आर्मोल का नाप लेना है इस तरह से, इसे बोलते हैं आर्मोल। ये आर्मोल जो पूरा राउंड लिया ना मैंने, इसे बोलते हैं आर्मोल। मुझे कमेंट आया था कि आप सब चीज़ का नाम बताया करें। तो आर्मोल मेरा फिक्स है 15, लेकिन मैं इतना टाइट नहीं पहनूंगी क्योंकि ये कोई स्ट्रेचेबल फैब्रिक नहीं होते हैं, तो हम 16 रखेंगे। ठीक है, बाइसेप्स आर्मोल में 2 इंच का अंतर होता है, पर किसी किसी के कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारे कितने नाप हो गए, रेडी लेंथ स्लीव की, फिर उसके बाद हमने लिया बाइसेप्स का नाप, फिर हमने लिया आर्मोल का नाप, अब रह गया गोलाई। तो गोलाई जहाँ पे आपकी रेडी लेंथ आएगी वहीं की आपने गोलाई लेनी है। अब यहाँ पे गोलाई का अपनी चॉइस होती है कि भाई किसी को लूज़ चाहिए, किसी को टाइट चाहिए, पर मैं क्या है ना, हमेशा लूज़ स्लीव पहनती हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरे इस हाथ में चोट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लूज़ पहनती हूँ कपड़े। तो मैं यहाँ पे रखूँगी, एक्चुअली मैं 11 इंच पे रखूँगी। ओके, 11 इंच की मैं स्लीव की गोलाई रखूँगी। ठीक है, सो गाइस मेरे पास ये इतना सारा कपड़ा है, अभी ये डबल फोल्ड में है। अब इसकी करेंगे स्लीव की कटिंग। अगर आपके पास बहुत छोटा बचा है तो उसमें आप छोटी स्लीव की कटिंग भी कर सकते हैं। मैं छोटी स्लीव की वीडियो भी जल्दी डालूँगी। तो हमें चाहिए कपड़ा 4 फोल्ड में इस तरह से। ठीक है, ये देख सकते हो, ये है लंबाई जो किनारी है। जब इसमें नहीं बनती है तब हम आड़े में कटिंग करते हैं, नॉर्मली हम सीधे में ही रखते हैं। लंबाई ये रहेगी और स्लीव की लंबाई भी हम यही रखेंगे। कम कपड़ा होता है तो हम इस तरह से भी लंबाई ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रिंट वगैरह कैसा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे हमने इसे अब 4 फोल्ड में कर लिया है। अब इस साइड आप देखोगे ये बंद कपड़ा है, तो हमारा ये वेस्ट ना हो तो हम इस ओपन वाली साइड से ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई कितनी लें आपका क्वेश्चन होगा, तो हमें ये 4 फोल्ड करने के बाद हमें चौड़ाई चाहिए। जैसे मेरा बाइसेप्स 14 आया था, तो 7 इंच हमारा यहाँ पे होगा, प्लस 2 इंच होना चाहिए एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए चाहिए, तो ये हमें मिल जाएगी। जैसे 7 है तो हमें चाहिए टोटल 9 इंच का कपड़ा। अब हो सकता है आपका पूरा बैठे, हो सकता है आपका मेरी तरह कम बैठे, तो यहाँ पे आएगा जोड़, मेरे में आएगा जोड़। ठीक है, आपका अगर कंप्लीट है तो 9 इंच की चौड़ाई में आप कपड़े को यूज़ करेंगे। आया समझ में आपको ये चौड़ाई कितनी लेनी होती है, या आप चेस्ट का 4th पार्ट जितनी भी ले सकते हो, 1 आध इंच का फ़र्क आएगा। ठीक है, पर मैंने बाइसेप्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इस तरह से नीचे से तो ये बराबर कर लेना है अगर छोटा बड़ा है तो। ठीक है, ये कॉटन फैब्रिक है तो हम इसे फोल्ड भी करेंगे। तो मेरे पास
2 इंच का मार्जिन होना चाहिए फोल्ड करने के लिए। कितना? 2 इंच के करीब। 1.5 इंच भी ले सकते हो, और किसी किसी का लेंथ कम पड़ रहा है तो वो अलग से पट्टी लगा के फोल्ड कर सकते हैं। मैंने ये ले लिया मार्जिन। अब मुझे रेडी लेंथ कितनी चाहिए? मुझे चाहिए 14, पर मैं कितना रखूँगी? 14.5। हाफ इंच मेरा यहाँ स्लीव जोड़ने में जाएगा जब मैं कुर्ती के साथ इसे अटैच करूँगी। तो मैं एक निशान यहाँ पे डायरेक्ट लगा रही हूँ 14.5 का। फिर एक निशान हम 3 इंच पे लगाएंगे। इंची टेप मैंने हिलाया नहीं है 3 इंच पे, इसीलिए क्योंकि यहीं पे तो बाइसेप्स का निशान लगाना है। जब हमने मेज़रमेंट लिया था तो ऊपर से 3 इंच नीचे लिया था, सेम हमने ऊपर से नीचे लिया हमने 3 इंच यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बाइसेप्स का राउंड हम लेंगे। अब सबसे पहले गोलाई का निशान लगाएंगे। जो हमारा जॉइंट आएगा उसके बारे में अभी भूल जाएं, बाद में देखेंगे। गोलाई मुझे रखनी है 11 इंच, तो मैं 5.5 रखूँगी, हाफ। जो भी गोलाई आएगी उसका हाफ। बाइसेप्स की गोलाई कितनी आई थी? 14, तो मैं 7 इंच पे लूँगी। ठीक है, अब इसको हम इसके साथ मिला देंगे। 1.5 इंच या 2 इंच के करीब मार्जिन लेना है। अब मैंने पहले क्यों नहीं लिया ये जॉइंट कपड़ा? क्योंकि मुझे पता चल गया अब इतना सा ही मुझे लगाना है, वरना हो सकता है मैं पूरी पट्टी काट देती। तो मुझे पता है यहाँ तक मेरा कंप्लीट मार्जिन आ रहा है, अब यहाँ पे कम पड़ रहा है ना, तो उतना सा जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे मैं नहीं भी जोड़ूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतना कपड़ा है मेरे पास। पर आपको कम लगे तो आप जोड़ लेना। ठीक है, अब यहाँ से हमने गोलाई कैसे करनी है ध्यान से देखेंगे। यहाँ से आपने 2.5 पे निशान लगाना है, फिर इन दोनों के बीच में हाफ कर देना है। आया समझ? अब इस वाली जगह से 1 इंच यहाँ से यहाँ आपने ऐसे हल्के हाथ से, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, गोलाई करनी है ऐसे। ठीक है, पत्ते का शेप बन जाता है एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ वाले निशान से एक दूसरी गोलाई ले आएंगे जो यहाँ मिला देंगे इस वाले पॉइंट पे। इन दोनों के बीच में 1/2 इंच का गैप रहता है, बहुत मोटे हैं तो 1 इंच का, 1/4 इंच का रहता है। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस से आएगी आपको। ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, इतना 1 इंच में ये आपस में गोलाई मर्ज हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं। सेम यहाँ पे भी मिक्स हो गई हैं। अब करेंगे कटिंग। यहाँ से ना थोड़ा तिरछा कट करना चाहिए इस तरह से। ठीक है, ताकि फोल्ड करने में थोड़ा सही लगे। इस तरह से रहेगा। इतनी, ये जो फिटिंग का निशान है वहाँ तक गोलाई रहती है, उसके बाद ये स्ट्रेट रहता है। इसे यूँ नहीं करना है कि आपने ऐसे छांट दिया, इसे स्ट्रेट रखना है। फिटिंग वाले निशान के बाद स्ट्रेट रहना चाहिए। अब यहाँ पे लगाएंगे हल्का सा कट। सेम कट हमने यहाँ भी लगाना है कि भाई हमारा इतना फोल्ड में जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे 4 पट्टियाँ रखेंगे और उसी शेप में जोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिंपल, वैसे मैं जोड़ूंगी नहीं क्योंकि मेरे लिए इतना इनफ है। इस तरह से आपने रखना है, और ऐसे एक के नीचे एक रख के, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपके साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे जोड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ये इतना कपड़ा आपने लेना है और स्टिच कर देना है। 4 पीस लेने हैं, क्योंकि ये 4 पीस है ना ये वाले, तो ये भी पट्टियाँ 4 चाहिए चारों पार्ट में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैंने चढ़ा के क्यों लिया, क्योंकि स्टिच में भी तो जाएगा ऐसे करने पे। ठीक है, इसलिए मैंने एक दूसरे पे चढ़ा के लिया, पर मेरे लिए इतना इनफ रहेगा, मैं इससे ज़्यादा लूज़ करने वाली नहीं हूँ, तो मेरे लिए इतना मार्जिन काफ़ी है। अब हमने 2 पार्ट, ध्यान से देखें, इसकी दोनों की सीधी साइड इस तरह से है। मैं एक बार हटा के दिखाती हूँ। जब भी कपड़ा फोल्ड करेंगे ना स्लीव्स के लिए, ये सीधा एक दूसरे को फेस करते हुए होना चाहिए। यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, लेकिन बीच में दोनों सीधे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आपका ये प्रिंट समझ में नहीं आ रहा, डार्क लाइट जैसे प्लेन कपड़े में नहीं पता चलता है, इसमें तो पता चल रहा है, तो इसमें मुझे निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका कपड़ा प्लेन है तो यहाँ भी निशान लगाएं। अभी स्लीव को अलग ना करें, यहाँ भी लगाएं, यहाँ भी लगाएं। अब आपको याद रहेगा कि ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। ठीक है, अब दोनों पीस को आप कट कर सकते हो। सिर्फ 2 पार्ट में ही गोलाई कटिंग होगी। तो
तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की, आर्म होल की। वापस से हम इस तरह से रखेंगे। अब इस वाले स्लीव का जो फ्रंट आर्म होल है इसकी राउंड चेक करेंगे यहाँ तक, ये मार्जिन है ना, ये जो फिटिंग वाला निशान है यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे फ्रंट आर्म होल, क्योंकि कुर्ती में भी हमने इसी को मेज़र किया था। तो हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे इंची टेप, स्लो प्रोसेस से इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे। मेरा परफेक्ट आ गया 8 इंच, जो कि मेरा आर्म होल का आधा चाहिए मुझे। 16 आर्म होल है तो मेरा 8 आ गया ना ऑटोमेटिक, मुझे इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब ध्यान से देखें, मेरा ये इस तरह से आएगा आर्म होल फ्रंट का। ये कितना है, मेरा 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 इसलिए आ रहा है क्योंकि हाफ इंच तो मेरा स्टिच में चला जाएगा यहाँ पे स्टिच में, ठीक है। और जो हाफ इंच एक्स्ट्रा है वो मैंने इसलिए कम नहीं किया क्योंकि अगर मैं कम करती तो मैं प्लेट नहीं डाल पाती। मैं आर्म होल प्लेट डालूँगी बिकॉज मेरे हाथ पतले हैं, चेस्ट ज़्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे कस्टमर के आर्म होल में प्लेट डालती हूँ। और मेरा भी यही प्रॉब्लम है तो मैं अपने में प्लेट डालती हूँ। आपका मर्जी है, आप डालना चाहें तो डालें, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको नहीं डालना और आपका भी आर्म होल हाफ इंच बड़ा आ रहा है तो जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, इस चेस्ट लाइन को, इस वाली चेस्ट लाइन को आपने ऐसे ले जाना है हाफ इंच ऊपर, और फिर जब आप गोलाई करोगे तो आपका ये जो आर्म होल है वो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपका आर्म होल ऑटोमेटिक 8 इंच पे आ जाएगा, जो आपका होगा उस पे आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो कल मैंने कम क्यों नहीं किया चेस्ट लाइन ऊपर ले जाके, क्योंकि मुझे डालनी थी आर्म होल की प्लेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल प्लेट कैसे डालेंगे। मैं चाहती तो इसे चेस्ट लाइन ले जाके ऊपर कर देती और मेरा आर्म होल ऑटोमेटिक 8 आ जाता, पर मुझे डालनी है प्लेट। आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा, मैं खुद के सूटों में प्लेट डालती हूँ, ठीक है। ये चॉइस है अपना अपना, लेकिन आपका भी बड़ा आर्म होल है तो आपने चेस्ट लाइन ऊपर ले जानी है, फिर से गोलाई करो और अपना आर्म होल को एडजस्ट करो। ऊपर लाइन ले आओगे चेस्ट की तो आर्म होल छोटा होता है, चेस्ट लाइन नीचे ले जाओगे फिर गोलाई करोगे तो आर्म होल बड़ा होता है। बस 2 ही चीज़ आपने ध्यान रखनी है। लेकिन ये सब करना है कटिंग से पहले, कटिंग के बाद कुछ नहीं हो सकता है। कटिंग कर दी फिर आप कह रहे हो कि आर्म होल बड़ा हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ऊपर से हमने लेना है 10 इंच। 10 इंच कहाँ पे आ रहा है, मेरा आ रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो ये निशान लगा लेंगे एक अंदाजे के लिए। अब हमने इस कॉर्नर से यहाँ तक प्लेट डालनी है। मैं यहाँ पे प्लेट डालूँगी 4.5 इंच की, इस तरह से, ठीक है। ये मैं अगेन कह रही हूँ, कंपलसरी नहीं है प्लेट डालना, प्लेट डालना कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट हो सकता है कि भाई मैं प्लेट नहीं डालूँगी तो शायद मेरी कुर्ती की फिटिंग आर्म होल अच्छी नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप प्लेट डालें या ना डालें आपका चॉइस है, पर अगर आप प्लेट नहीं डाल रहे हैं तो आपका आर्म होल टोटल आर्म होल में से आधा इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक नहीं, क्योंकि आधा इंच ऊपर स्टिच में जाएगा। यहाँ पे मेरा जाएगा 1 इंच, क्योंकि एक आधा इंच प्लेट में जाएगा, आधा इंच मेरा यहाँ पे जाएगा, तो मेरा कंप्लीट 8 इंच आ जाएगा। तो मैं बार बार कह रही हूँ आर्म होल पे फोकस करना है आपको, प्लेट नहीं डालनी, तो आर्म होल आपको छोटा लेना होगा, ठीक है। कैसे छोटा करना है कैसे बड़ा करना है वो मैंने आइडिया दे दिया आपको। अब इस पे ज़्यादा डाउट मत करना कि आप तो प्लेट डाल के बना रहे हो, हम बिना प्लेट के कैसे बनाएं। बहुत आसान है, बता दिया मैंने, बस वैसे ही करना है। आर्म होल की प्लेट, इसकी लंबाई 4.5-5 हो सकती है, पर 3 इंच की बिल्कुल नहीं डालनी है आपको, फिर वो उठी उठी सी रहेगी, गंदी शेप आएगी। आपको प्लेट की लंबाई थोड़ी बड़ी डालनी है, ठीक है। अब इसको इस तरह से ले जाना है यहाँ से यहाँ, जब सिलाई करेंगे तब हम आपको बता देंगे, ठीक है गाइस। अब आपने समझ आ गया, ये हमारी इस तरह से आएगी। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब हमारी प्लेट आ जाएगी ना, मेरा ये फिटिंग वाला ये निशान है, ठीक है। इस तरह से हमारी आर्म होल आएगी। अब मेरा ये 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है बिकॉज मैंने अभी स्टिच तो किया नहीं है शोल्डर, ना ही मैंने प्लेट डाली है। तो आपका जो आर्म होल है ना वो इस तरह से मैच करना होगा आपको, ठीक है। कटिंग से पहले आप इंची टेप को घुमा के देख लें। मुझे लगता है इतना अच्छे से मैंने क्लियर किया है, आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी स्लीव की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गई है, बहुत ही इजी मेथड से। इस मेथड से आप कितने लंबी स्लीव की कटिंग कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ।
आप कर सकते हैं 6 इंच की, 7 इंच की, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितनी भी लंबी स्लीव हो इस मेथड से कटिंग कर सकते हो। पर 4 इंच की, 3 इंच की स्लीव की कटिंग अलग होगी, उसका वीडियो अलग से आएगा, बिकॉज इसकी अलग मेथड है, ठीक है। छोटी स्लीव की कटिंग का अलग मेथड रहेगा। ये फुल स्लीव में आप कितने कितने इंच की इस मेथड से कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग मुझे एक चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं, मैंने कई बार देखा है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, शायद उन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी होगी। बॉडी मेज़रमेंट में मैंने बताया था फिक्स नापेंगे, तो जैसे मेरा आया था 38, ठीक है, मैंने तुरंत 2 इंच की लूजिंग उसमें ऐड कर ली, मेरा टोटल हो गया 40। फिर मैंने जब कटिंग डाली थी सूट की तो मैंने 40 का चौथाई भाग लिया। चौथाई भाग के बाद मैंने कोई लूजिंग मार्जिन नहीं लिया, क्योंकि मैंने जब बॉडी मेज़रमेंट के समय ले लिया तो क्यों लेना फिर उसके बाद जो हमने ड्राफ्टिंग की थी और जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे मार्जिन कहते हैं। पहले गाइस समझो लूजिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है। लूजिंग होती है जो हमने अपनी चेस्ट लाइन के अंदर ही बढ़ाई है, मार्जिन वो होता है जो चेस्ट लाइन के बाहर होता है। एक बार कुर्ती पे समझते हैं। मेरा जो 10 इंचेस आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये होती है हमारी चेस्ट लाइन। हमारा जो लूजिंग मार्जिन है वो हमने ऑलरेडी इसके अंदर ही ऐड कर लिया है, लेकिन ये जो मार्जिन है ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसे एक्स्ट्रा मार्जिन कहते हैं 2 इंच का, ठीक है। आप मोटे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, उसके लिए ये मार्जिन है, ये हमारा इस फिटिंग के बाहर है, समझ रहे हो आप। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि 2 इंच का मार्जिन लेना है फिर उसके बाद फिर से लेना है। मैंने उस वीडियो में कई बार इसीलिए रिपीट किया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बॉडी पे फिक्स इंच टेप से नापेंगे, तुरंत 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, डायरी में 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना कि भी 38 आया है फिर 40 करना है, फिर कटिंग के समय आप टैग गड़बड़ कर दो, बिल्कुल नहीं करना। अपनी डायरी में सिर्फ एक संख्या लिखनी है 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद, ठीक है। अगर किसी का 36 है तो वो 38 लिखेगा, 38 है तो 40 लिखेगा, इस तरह से लिखना है। कितनी बार मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए। और मार्जिन अलग से होता है, वो फिटिंग लाइन से बाहर है। तो मार्जिन और लूजिंग दोनों में अंतर को समझे पहले फिर कमेंट करें। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें, सारी क्लासेस देखें, डिटेल में देखें, बॉडी का मेज़रमेंट कैसे लिया है, कितनी लूजिंग कहाँ पे डालनी है, सब मैंने बताया है। तो पहले पिछली क्लासेस देखें फिर इस क्लास पे आएँ, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सो गाइज़ आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मैं संडे का छुट्टी रखूं या नहीं रखूं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ संडे का ऑफ़ रखा करूँ, संडे को क्लास ना डालूँ, संडे को लाइव आया करूँ, ताकि आपके कोई क्वेश्चन है तो उन्हें आंसर कर सकूं। और संडे का इसलिए भी ऑफ़ रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझ पे ना बहुत ज़्यादा वर्डन हो गया है, दोनों चैनल का काम करना पड़ रहा है मुझे और अकेले करने में मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से तो मैं सोच रही हूँ संडे का रेस्ट रखूँ मैं अपने लिए। क्या कहते हो आप लोग? अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, सजेशन देना, मुझे जिसका सजेशन अच्छा लगेगा वो मैं अप्लाई करूँगी अपने ऊपर, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय। कैसी लग रही है मेरी वीडियो कमेंट करें, ढेर सारे कमेंट करें। यहाँ तक वीडियो देखा है तो यस टाइप करें। और मुझे पता है कि आप सब लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ही यस टाइप करते हैं। जो लोग वीडियो यहाँ तक देखते हैं वो यस टाइप ज़रूर करते हैं और मैं समझ जाती हूँ कि आपने क्लास कहाँ तक देखी है। तो इसीलिए उन लोगों के क्वेश्चन होते हैं उटपटांग, जो लोग क्लास पूरी नहीं देखते हैं, और जबकि इसी क्लास में उसी क्वेश्चन का आंसर होता है। फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आपने क्लास को पूरा नहीं देखा, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी इस वीडियो में था। सो गाइस मैं बहुत बोलती हूँ इसलिए सॉरी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।